तभी तो सारी जान निकल जाती थी, तभी तो नमाज पढ़ते हुए पाँव सूज जाते थे। हाँ तुम भाई 11 बीवी है भाई, एक बीवी को तुम कितना टाइम डिवाइड कर रहे हो? 15 मिनट खत्म, इससे ज्यादा क्या कर सकेंगे? अच्छा ऐसा, मतलब रात को 8 बजे सोने जाते रहेंगे, 12 बजे सब काम पटा के उसके बाद नमाज पढ़ने बैठते रहेंगे। चलो 15, आधा घंटा दे दो। भाई किधर गए? अरे अजाब आ गया अल्लाह का। भाई किधर गए यार? अभी तो अल्लाह का सुलेमान भी अजाब आ एक रात गया में 100 बीवियों के साथ सोहबत करता था, बुखारी में जो है। भाई। यार एडम, ये जो 1.5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे, इतने सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, अदनान भाई ने एक ही टॉपिक में पूरा पूरा काला चिट्टा सब खोल के रख दिया है। अदनान हाँ तो भाई ने भाई एक आदम स्क्रीन भाई, में पर्चा हटा दिया हर यार। बॉल पे सिक्सर उड़ाया है, हर बॉल पे। आदम भाई ये बताओ मेरे को, क्या तुम्हारा बोलने का मतलब ऐसा है कि रात को अगर 8 बजे सोते रहेंगे तो 12 बजे से सब काम पटा के फारिग होके फिर नमाज पढ़ने बैठ जाते थे, ऐसा? यार बड़े देखे ना भाई, अगर आपका मकसद ही ये है, ठीक है, तो हम्म। आपका मकसद तो फटाफट पूरा हो जाएगा ना। देखिए वो नबी, वो जो हमारे गली में खड़े होते हैं और एक औरत पास से गुजर जाती है तो उनकी जज्बात हो जाते हैं खराब और वो अंदर चले जाते हैं अपनी बीवी के पास। तो ऐसे वाले शख्स से आप कितना टाइम तवक्को रख सकते हैं? बस गए, दबाया बजाया किया, ओके बाहर निकल आए, आधा घंटा मर्यादा है, बस दैट्स इट। बराबर है भाई। असल असल मुद्दा तो पॉइंट नहीं, करने और हो एक ना बात उनका। ऐसी है कि जितने बार भी शादियां की है, समझे, जितने बार भी शादी की उतने बार आयत उतर के आई है। हम्म। हाँ, जैनब से भी जब शादी की तभी भी आयत उतर के आई है। सर मतलब जैनब वही की ही टाइम पे। शादी में वाहिद शादी है कुरान में जो अल्लाह मियां ने ये खुद कराई है। और जैनब की हाँ, हदीसों में ये है कि उन्होंने खुद कहा है कि आयशा से लड़ाई करते हुए कहती थी कि मेरी शादी अल्लाह ने आसमानों पे कराई है। लेकिन वो जैनब है कौन? उनके अपने ही मुंह बोले बेटे एडॉप्टेड की, बेटे की बीवी। एडॉप्टेड सन की। हाँ। यार देखो जरा, कौन सी शादी अल्लाह ने जन्नत में कराई है यार? हाँ लेकिन ये सब चीज का पुण्य किसको पूछेंगे ना भाई, इसका जवाब नहीं मिलेगा कभी भी। हम्म। समझे क्या? ये सब चीज अगर और अपन बोलेंगे तो अपन गलत है। हाँ, अपन अपन समझे, ये अपन किसी ब्लास्फेमी को, कर रहे हैं। हाँ समझे, ये किसी को पूछ नहीं सकते, ये पूछना मतलब खतरा, ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछना अलाउड ही नहीं है। मतलब जो तुमने बोला है वो तुम मानो, नहीं तो भाई मर जाओ, हम तुमको मार डालेंगे। हम्म। समझे, दूसरा ऑप्शन नहीं कुछ भी, या तो मरो या तो अच्छा, इसको मानो। अच्छा, ये स्ट्रीम हमको अभी मोमिनों के लिए भी ओपन करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज हमारे अदनान भाई जो है मोमिनों के सवालों के भी जवाब दे, और हम भी है। उससे पहले 2 फाइनल मेरे क्वेश्चन है आपके लिए। ये एक फिर तो ये है कि आपके सबसे चहीते मौलानाओं में से कौन है, मतलब टॉप 3 या टॉप 5 मौलाना कौन कौन है? भाई शादी स्पेशलिस्ट बोला जाए तो तारिक मसूद शादी स्पेशलिस्ट भाई, उसका एक ही काम है बस। सही कैसी पकड़ा शादी करो, यार। कितनी शादी करो, बोलो भाई बोलो हाँ, भाई, बस शादी कराने में वो एक नंबर मौलाना है भाई, सबकी शादी कराता है। और बाकी हाँ, अपने इंडिया में सबसे टॉप का मौलाना तो मौलाना वो सना, क्या उसका नाम, वो सना एक्ट्रेस थी, वो सना, सना हाँ, खान। हाँ, 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 उसका उसका वो मुफ्ती उसका अनस। शौहर। मुफ्ती, उसका वो है ना वो मुफ्ती अनस। हाँ। भाई एकदम बेबी वाला मौलाना है, बेबी बोलती है उसको। समझे, उसको बेबी बोलती है वो। समझे, और वो मौलाना, अभी इस्लाम में देखा जाए तो भाई कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है भाई, इस्लाम में कैमरा हराम है, फोटो हराम है इस्लाम में। हाँ, तो तुम साला हज को जाते हो, उधर भी तुम ऐसा फोटो खींच के बताते हो स्टाइल में भाई ऑन हज। हाँ। भाई खाली हकते हुए फोटो डालने का इन लोग का बचा है बस, बाकी हज विज की इन लोग की फोटो आती रहती है भाई, सब चालू रहता है इन लोग का। अरे समझे, सही बाप बाद में सही रे वो बाप। बात है। एक मौलाना है अपना, मौलाना मक्खी, मक्के में रहता है मौलाना मक्खी। हाँ, मौलाना समझा मक्की, वो, हाँ। हाँ वो दिखता भी मक्खी जैसा ही दिखता है। बाकी वो सेक्स वाला मौलाना है, सेक्स स्पेशलिस्ट। हाँ, समझेगा, उसके बयान इस पे रहते हैं। और अपना मौलाना तारिक जमील हाँ, अपना अपना हूरों का बादशाह है भाई। वो तो हूरों का हाँ, एजेंट है भाई, उसको फोन करके बुकिंग बुकिंग कराने की ना जन्नत की, तो मौलाना तारिक जमील को फोन करने का, बोलने का मौलाना साहब जन्नत में बुकिंग कर दो भाई। वो वहां हाँ। का एकदम मेन डायरेक्ट टच है उसका जन्नत में। हम्म। किससे मालूम नहीं भाई, बाकी वो बुकिंग कराने में जन्नत में वही आदमी है। ओ और बाप शादी रे कराने बाप। के लिए तारिक मसूद। हाँ। हाँ। और ये अच्छा। अपने इलियास अत्तरी साहब। कौन, इलियास है सराफुद्दीन? नहीं, इलियास अत्तरी, वो आपके इलियास वो जो अख्तर, रोते धोते है वो ना। ड्रामेबाज है भाई, वो ड्रामेबाज है खाली बस। बाकी वो हज को जाएगा भी तो रोने लग जाता है, रोते हुए भी फोटो खींचता है वो, बाद में निकलने का टाइम वापस मक्का देख के रोते रहेगा भाई बस। समझे। क्यों इतना रोता है यार वो बाकी इंसान? बाकी वो आदमी के लिए अल्लाह इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आदमी के लिए रसूलुल्लाह इंपॉर्टेंट है।
समझे क्या? हाँ वो अटारी के लिए ना, उन लोग के लिए रसूल इंपॉर्टेंट है। बोले तुम दुआ करो मत, खाली दरूद भेजते रहो बस। हाँ बस दुआ करो मत, खाली दरूद भेजो। समझे? उन लोग हर बात में दरूद पढ़ेंगे, बस एक ही काम वो अटारी को। और इलियास हाँ आया नहीं शराफुद्दीन की बात उसका करोगे, ये हैदराबादी, ये इलियास हाँ शराफुद्दीन आदमी नहीं है, हिजड़ा है साला ये। समझे क्या? ये कोई भी धर्म का नहीं है भाई। समझे? ये खाली एक्टिंग करता है बस। इसको पैसे आते हैं अरब 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 लोग के उधर जाके ना, उधर टोचन देता है। समझे क्या? शेख हाँ लोगों को उधर, और वहां से हम्म नोट मंगाता है। बाकी ये मौलाना वोलाना थोड़ी है ये जबरदस्ती का हम्म मौलाना है भाई। दो पांच हम्म हजार रुपए वाला मौलाना रहता ना, इसको 2,000 रुपए दो तो डिबेट पे आएगा। इसको हाँ तुम्हारे डिबेट पे आने के लिए इसको बोलने का भाई ट्रांसफर हो गया 2-5 हजार रुपया, तो आ तो तुरंत जाएगा। आता था भाग भाग के। समझे जबरदस्ती क्या? का हम्म मौलाना। हाँ, बाकी वो आने वाला आदमी नहीं है, वो खाली बग 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 चिल्लाएगा, भोकेगा बस। और वो हाँ क्या बोले, वो जाकिर नाइक का केला है वो। ये जाकिर नालायक है ना, उसका केला है। समझे? तो ये इसकी स्टाइल भी देखो ना, इनकी दाढ़ी वाड़ी कम आती है इनको। इन लोग बचपन में एक ही बार शेव करते हैं, और जो दाढ़ी आती है ना भाई, वो हाँ दाढ़ी इन लोग ने कभी काटी नहीं है। हाँ ये जाकिर नालायक, समझे, ये इलियास हाँ शराफुद्दीन, ये सब वो वाले हैं सब। हाँ हाँ इनको तो ऐसे कुरान के वर्सेस मालूम है ना भाई, ये साइंटिस्ट रहना चाहिए थे। इतने कुरान के वर्सेस मालूम है इनको भाई। कुछ कुछ मौलाना लोग तो बोलते हैं कुरान में बम लिखने का तरीका भी बनाया है। हाँ भाई कौन से कुरान में कहाँ लिखा है, तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि खाली ओ स्टोरी से बम बाप बन रे जाता है बाप। क्या? भाई कुरान की हाँ कोई भी आयत लो तो एक स्टोरी है। हाँ एक स्टोरी है, फेरी टेल जैसी स्टोरी है। अली बाबा हाँ 40 चोर जैसी स्टोरी है भाई बस। हाँ अभी तुमको वो पढ़ने से अगर तुमको फायदा होता है तो मेरे को समझ में नहीं आता है क्या मैटर है, स्टोरी बोलने से फायदा होता है क्या? समझे? ओ खाली बाप रे बाप। तुमको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है, तुमको उसके बारे कोई में दुख कुछ गया। भी नहीं आता है वो लैंग्वेज के बारे में। तुमको क्या हाँ अरेबिक के बारे में क्या आता है? घंटा आता है किसी को? हाँ अरेबिक पढ़ने आती है बराबर, उर्दू पढ़ के समझने आती है। अरेबिक हम्म खाली पढ़ने आती है बस, एक जेर हम्म जबर लगा के पढ़ते रहो बैठ के, उसकी मीनिंग तो इनको समझ में नहीं आती है कुछ भी। समझे? तो बाद में नहीं उसको आती तुम है। एकदम ऐसा गाने के स्टाइल में, सारेगामा स्टाइल में उसको एकदम तिलावत करके पढ़ोगे, बाद में बोलोगे भाई इससे अच्छा होता है सब कुछ। हम्म उसकी मीनिंग पढ़ के देखो ना, उसमें करेगा अच्छा मत होने ऐसा टाइम में। क्या है? हम्म ऐसे जादू के कुछ तंत्र मंत्र लिखे गए अड़ंग बड़ंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या अंदर कुरान में कि नहीं इसका मतलब ही मालूम नहीं अपने को, इससे हाँ इलाज हो जाएगा? हाँ समझे? अभी कुरान में ऐसे खाली 3 ही है, अलिफ लाम मीम, यासीन मीम, नून। इनके बोले मतलब पता नहीं है। हाँ। समझे? अच्छा, ये बाकी तो मौलाना ऐसा कुछ, जर्जी साहब को सुने हैं क्या आपने? अरे ये मौलाना थोड़ी है भाई, जोकर है वो, जर्जिस अंसारी। हाँ जोकर है भाई वो, मौलाना थोड़ी है वो। हाँ जोकर है भाई। और उसके सुनने वाले भी जोकर है भाई। बोला ना, ये बाजू में माशाल्लाह सुबह अल्लाह करने वाले लोग है ना, इन लोगों को मतलब हाँ काम धंधे कुछ नहीं है भाई। इन लोग के लिए एक ही है भाई, दुनिया में तो कुछ अपना चला नहीं भाई, दुनिया तो लौड़े लग गए ले भाई। अभी आखिर तक कुछ करना पड़ेगा करके इन लोग उधर जाके बैठे रहते हैं भाई। वो मौलाना जो बोलता है माशाल्लाह सुबह अल्लाह, नारे हाँ तकबीर चालू रहती है इन लोग की भाई, उससे मिलता कुछ भी नहीं है। हाँ समझे? वो भाषण देगा उधर, भड़काऊ भाषण देगा, 4-5 भड़काऊ बात बोलेगा मोदी जी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और वो निकल लेगा उधर से। समझे? हाँ। फिर पब्लिक आके उठाएगी इन लोग को, बोले कौन सही बात है। मौलाना रमजान? हाँ। तो मालूमात तो कुछ नहीं ना भाई, मालूमात जीरो। तुमको कुरान में क्या मालूमात मिलेगी भाई? उसमें देश के बारे में मालूमात नहीं मिलेगी, क्या लिखा है उसके अंदर। उसमें जो हाँ भी थोड़ी सही। बहुत हिस्ट्री लिखी है वो अरब के बारे में लिखी बस। हम्म उससे आगे उसमें क्या लिखा है, तुम उसके बेसिस पे तुम दुनिया चलाने बैठे हो, तुमको दुनिया का कुछ भी नहीं मालूम। कुछ नहीं, वो हम्म सीख के क्या करेंगे, इनको 2 जॉब मिलेंगे, या तो यूट्यूब पे मौलाना बन जाने का, और थोड़ा कोई शाना कौआ रहेगा तो थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ के बन जाएगा। समझे? हम्म बाकी जो ऐसे सादे सुदे जो मौलाना बन के आएंगे, उनको तराबी में काम मिलता है रमजान के अंदर, खाली एक 10,000 पगार पे, हाँ 30 पाड़े पढ़ने के, फड़ फड़ हम्म फड़ 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 पर 30 दिन तक, उसके बाद में कल्टी हो जाने का। समझे? हम्म हम्म। शाना बाकी मौलाना होगा। की नौकरी मिलती है भाई, 10,000 रुपये पगार, मस्जिद का मौलाना। हाँ हाँ उससे ज्यादा क्या है इनकी जिंदगी में? सही बात है। मतलब बेइज्जती करी है इसने भाई। और भाई वो उससे ज्यादा सैलरी कम जिंदगी में, रहती है, वो सैलरी कम रहती है करके तो फिर वो तावीज वीज का खेल उन लोग फिर बाहर से चलाते हैं पूरा, फिर उस हाँ पे फिर लोगों को वो लूटते तावीज हैं। शेल, हाँ फिर वो तावीज वावीज देते हैं, पब्लिक को झाड़ फूक करना चालू करते हैं। हम्म समझे? फिर वो उधर ही पड़े रहते हैं, उधर ही। फिर इनको ऐसा कोई लड़का वड़का मिलेगा, अकेले रहते हैं, बीवी बच्चे को तो साथ में पाल नहीं सकते, इधर उधर मौलाना का नौकरी करने जाते हैं इधर उधर। तो हम्म वहां पे फिर इनके जो मदरसे में बच्चे बच्चे पढ़ने आते हैं, उन पे हाथ बीत साफ करते हैं ये। हम्म। समझे? लेकिन लेकिन वही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन मेरे ख्याल से आपने वो मिस कर दिया था कि ये जो हमारी मुस्लिम फैमिली है, ये इस बात पे ध्यान क्यों नहीं देती है कि भाई हमारे जो बच्चे जा रहे हैं
या एडम अपना अदनान भाई गायब हो गए। हाँ, मसला हुआ। चलो इनको ज्वाइन करने दो, मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रीम लिंक भी ओपन कर शेयर दें। कर देता हूँ। हाँ, लिंक भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि धमाल मचा दिया हमारे यार अदनान भाई ने आज तो। 7,700 लोग देख रहे हैं इस वक्त, और ये मेरे ख्याल में हम्म, पहली दफा हुआ है कि बगैर डिबेट के इतने लोग देख रहे हो। बगैर और डिबेट के फर्स्ट इंटरव्यू। और अदनान भाई ने जितना चीड़फाड़ कर दिया है, ऐसे ही यानी बातों बातों में, और बिल्कुल बातें दुरुस्त मारी हैं, बातों बातों में जो चीड़फाड़ कर दिया, मेरा ख्याल है आज तक किसी ने इतनी तेजी से इतना चीड़फाड़ नहीं किया होगा। मुझे बस 1 मिनट दो, जब तक अदनान भाई भी आ जाएंगे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर हम मौका देंगे। क्या कहते हैं, आज हम दोनों को मौका दे, अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको 1 मिनट देते हैं, और मुस्लिम है, क्योंकि बहुत से लोग जी उनकी जी जी जी, तमन्ना होगी अदनान भाई से बात करने की। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल बिल्कुल। नॉन मुस्लिम जुड़ता है तो उसको सिर्फ 1 मिनट देंगे, अपनी बात रख के निकल जाए, और मुस्लिम अगर कोई जुड़ता है तो फिर उनसे प्रॉपरली फिर डिबेट करेंगे। क्या बोलते हो बिल्कुल एडम? बिल्कुल सर। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अदनान भाई का वेट भी करते हैं, जब तक मैं एडम कुछ बोलते रहो, तब तक मैं 1 मिनट में हाँ, लिंक ये कर आप देता हूँ, लिंक पिन शिंक कर शेयर देता कर दें, बेहतरीन हो गया। मैंने कुछ लोग मेरा, अब मेरा पूछ रहे हैं या अदनान भाई का पूछ रहे हैं पता नहीं, मेरा चैनल मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि अदनान और एडम बाज लोग मिस टाइप भी कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एंड में एन और एम का ही फर्क है। तो अभी तक अदनान भाई ने तो चैनल नहीं अपना बनाया, मेरा ख्याल है बहुत जल्दी बना लेंगे। लेकिन अगर कोई मेरा चैनल पूछ रहा है तो वो मैंने भेज दिया है, दोबारा से भेज देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। वैसे तो सिंपल है, एडम सीकर उर्दू के नाम से सर्च कर लेंगे, एडम सीकर के नाम से सर्च कर लें, एडम सीकर तक पहुंच गए। जो मेरा इंग्लिश चैनल है तो भी आप उर्दू चैनल तक पहुंच ही जाएंगे। वहां से उर्दू चैनल के लिए भी लिंक्स पड़े हुए हैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज सर वापस हम आते हैं, तो वापस इसी चीज के ऊपर। तो भाई ये तबाही मचा दी है हमारे अदनान भाई ने, जाले भाई हैं, बात करते हैं, मैं कहता हूँ औसम तरीके से बात करते हैं, धड़ल्ले के साथ बात करते हैं। तो जिन जिन हेलो। मोमिनों को अच्छा, गुस्सा चढ़ रहा है वो हाँ, भी आ जाएं और बात कर लें। सर हमारे अदनान भाई वापस आ गए। अदनान भाई भी आ गए हैं, और लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी। अदनान तो भाई कोशिश करें बहुत कि सारे, सॉरी, मुस्लिम लोगों को ज्वाइन करने दे, लेकिन देखिए ये हुआ कि हमारे सब नॉन मुस्लिम भाई आए हैं, लेकिन ठीक है, हम एक्सेंट सबको गया। 1 1 मिनट का मौका किसी को अदनान भाई से मौका नहीं छोड़ना है बात करने से, तो हम 1 1 मिनट देंगे। तो जो ज्वाइन करेंगे, आप भी इस बात का ख्याल रखें कि आप 1 मिनट में, चूंकि आपको स्पेशल मौका दिया जा रहा है, 1 मिनट में आप अपनी बात रख के आप फटक से लीव कर देना। अच्छा चलिए अदनान भाई, अमित। हम्म, अदनान भाई बिफोर दैट, अदनान भाई अपना चैनल खोलने का कोई इरादा है आपका? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, तो जरा उनके क्या सवाल क्या? का कोई आपका इरादा है कि आप अपना कोई चैनल खोलें यूट्यूब का? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। नहीं, कोई इरादा नहीं। इधर ही आते नहीं। रहेंगे अदनान भाई। चले ठीक है, तो जब भी मैं लाइव जाऊं, हर सैटरडे को जाता हूं, आप धड़ल्ले से आ जाया करें, और जब भी साहिल भाई लाइव जाएं आप धड़ल्ले से आ जाया करें। हम्म। अच्छा, अमित अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित भाई, आपका स्वागत है। 1 मिनट है आपके पास सर, फटाफट अपनी बात रखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोमिन कॉलर जुड़े जी। सवाल अदनान भाई, मुझे एक बताएं, एक आम मुसलमान के लिए अपना इस्लाम पहले होता है या हिंदुस्तान? भाई इस्लाम पहले होता है। जी, शुक्रिया। चलिए, और कुछ कहना है अमित भाई? चलिए, ये देखिए, ये होता है असल जो है हमारे अमित भाई जैसा, कि उन्होंने हमारी बात को सुना और उसको रिस्पेक्ट किया, और एक बात रख के वो चले भी गए। एनोनिमस जी हमारे साथ जुड़े हैं जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जी सर। पहली बात तो सर, थैंक यू टू ऑल सर, आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बताना था सर। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन सर, और अदनान भाई तो सर क्या आग ही लगा दी हो आज। लेकिन सर जो मैं सर बोलने आया था वो सर कि मुझे सर एक डिबेट, एक सेशन चाहिए था सर इस्लाम पे, जहां पर आप लोग ऑफेंसिव जो वॉर्स होते हैं ना इस्लाम के अगेंस्ट, उसमें आप डिस्कस करें। क्योंकि मैं जब भी इनसे डिबेट करने जाता हूँ, जब भी कुछ भी बोलूँ, स्लेवरी वेवरी कुछ भी, जैसे मैं स्पीकर्स कॉर्नर में चला गया वगैरह वगैरह चैनल्स में, तो वो लोग हमेशा यही कह देते हैं कि डिफेंसिव है, डिफेंसिव है। तो आप लोग प्लीज एक सेशन ऐसा बना दीजिए जहां पर आप लोग वो लिस्ट दे दें कि कौन कौन ठीक से है, ऑफेंसिव वॉर्स थे, ताकि मैं ये हम उस उसके पर लिए एक काम बोलना। करेंगे। हाँ, हम उसके लिए काम करेंगे। मैं एडम और अपोस्टल इमाम को रख के एक स्ट्रीम जो है, उस स्टार्टिंग का 1 घंटा जो है, उसमें पूरे हम ऑफेंसिव वॉर्स जो हुए थे वही डिस्कस करेंगे, शो करेंगे, ताकि बाकी सब लोगों के पास भी मटेरियल जो है वो जमा हो जाए। भाई बहुत अच्छा वैसे तो टॉपिक है वैसे तो मैं कहूंगा कि डिफेंसिव वॉर हुआ कौन सा था? कोई भी डिफेंसिव वॉर नहीं है। कोई नहीं हुआ था इस्लाम के भाई। सारे वॉर ऑफेंसिव है।
हाँ, तो एक डिटेल में हम एक करते हैं एडम उसके ऊपर। जी जी, डन हो गया। और ये जी सब सर, जी जो सर, भी आप कर वॉर हुई लीजिए। है ये इस्लाम फैलाने के लिए हुई है। ये जो भी वॉर हुई ना, ये इस्लाम फैलाने के लिए वॉर हुई बस। जी सर फिर भी अगर आप लोग लिस्ट दे देंगे ना तो मेरे को डिबेट करने में आसानी होगी। मैं चाहता हूँ ना उन लोगों के सर चैनल्स में कोई तो भी बात करता वॉर हूँ वो। डिफेंसिव नहीं हुआ। मैं तो अच्छा ये अच्छा, कह रहा हूँ, ठीक है सर। देखिएगा वो स्ट्रीम देखिएगा आप, ठीक है। थैंक यू फॉर हाँ, ज्वाइनिंग। बहुत ऑल राइट, जल्द ऑल राइट, करेंगे थैंक हम। यू सर, मैं चलता हूँ। जी सर, थैंक ओके, यू, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया यार। कोई मोमिन भाई प्लीज ज्वाइन करे यार। आज तो आपके पास अदनान भाई भी है, आपके पास बहुत नहीं अच्छा नहीं मौका है कि भाई, अदनान भाई मोमिन को इस्लाम में लाने का यार। मोमिन भाई एक भी नहीं आएंगे साहिल भाई। मोमिन भाई बहुत कम मोमिन भाई है जो जवाब दे पाएंगे, समझे? क्योंकि ये जो सवाल है ना, इसके हाँ। जवाब सब देखने के बाद में मैं तुम्हारे पास आया हूँ भाई। सब जवाब सुने मैंने, सबके जवाब देखे मैंने, समझे? जवाब मतलब जवाब दे दो, भले फिर वो उसमें हाँ है लिखा है, हाँ तो हाँ बोलो भाई। अभी हाँ, हजरत आयशा की जो 9 साल की उम्र में शादी हुई थी, बोले प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, 19 को 9 लिख दिया है, समझे? इसकी माँ का वो एक एक आगे चलेगा, प्रिंटिंग एक मिस्टेक 91 40-50 लोगों ने 91 हो करी। जाता तो भाई, हाँ। 19 का 91 हो जाता तो ओ बाप रे बाप। अच्छा, लेकिन भाई। भाई वो लेकिन हरिओम नंबरों साहब। में तो नहीं लिखा हुआ ना, वो तो लफ्जों में लिखा हुआ है, नहीं, तो वहां से 19 कैसे हुआ? और अदनान नहीं भाई वो चलो एक से होता चलता, एक ही किताब में बार-बार गलती करी एक इंसान ने और मल्टीपल लोगों ने गलती करी। सारी सियासतदान में सबने गलती से 9 लिख दिया। 9। हाँ वही एक मौलाना हरि बहुत अच्छे से आके, हाँ उन तो भी आया भाई। हरिओम भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी साहिल भाई, नमस्कार सबको। नमस्ते, नमस्ते सर जी। ये मौलाना जर्जिस का एक वीडियो आया था जिसमें बोल रहा था कि मोहम्मद साहब ने के 9 बीवियां थी और एक बीवी के साथ एक रात में 9 बार और 9 के साथ 81 बार उन्होंने संभोग किया। तो इसके बारे में अदनान भाई क्या कहते हैं, जर्जिस जो बोल रहा था? भाई ये मेरी अभी जर्जिस ने बोला है, अभी मालूम नहीं कौन से कहाँ पे बोला है उसने। बाकी ये जो भी उसने एक बोला है, इसने झूठ बोला है। उसने पर नाइट की बात किया हुआ है कि 9 बीवियां थी और एक के साथ 9 बार, 9 9 9 81। उसने ऐसा गुणा करके बताया कि 9 9 81 बार रसूल अल्लाह मोहम्मद साहब ऐसा करते थे। नहीं वो नहीं भाई, लिंक ऐसा तो अगर है तो आप जो है ना, वो अगर हाँ लिंक है तो वो शेयर कर दीजिए, हम लोग उसको चला भी देंगे, ताकि ये तो बहुत बड़ी चीज उन्होंने कह दी है, तो वो भी दुनिया के हाँ सामने मैं रख देंगे कि ये तो मौलाना तो इस यार हद तक जा रहे हैं। 81 बार करने का मतलब है कि 3 मिनट का सेक्स, 2 मिनट की रिकवरी, और उसके बाद एक बीवी को वापस अंदर लेके आना, नई को, या दूसरी की तरफ जाना है 1 मिनट के अंदर अंदर। तो यानी दैट इज नॉट, यानी कि फिर तो इसका मतलब है कि मोहम्मद साहब से 2 मिनट में गेम खत्म हो जाती नहीं थी नहीं उन बेचारे नहीं, की। वैसा नहीं। एक्चुअली मोहम्मद भाई को, मोहम्मद साहब को 40 आदमी की कुवत थी भाई, ऐसा मौलाना लोग बोलते हैं। लेकिन मैं टाइम की ठीक बात है कर रहा हूँ ना, रात में करने के लिए ना, हाँ रात फिर दिन हो जाएगी ना 81 बार। अगर 5 मिनट से ज्यादा हाँ, एक तो बीवी को वही दोगे, तो मेरा 81 भी बीवी को, क्वेश्चन था ना भाई। लेकिन अगर टाइम ऐसा खत्म ही हो रहेगा जाएगा। रात भर, तो तुम इबादत कभी करते थे रात को? जो बोला हाँ जाता है कि रात भर रसूलुल्लाह रात भर निफिले पढ़ते थे, फजर तक तो इबादत करते थे भाई। 2 मिनट का सेक्स है और 2 मिनट रिकवरी भी तो देनी है ना, वरना तो दोबारा कैसे खड़ा होगा, या खड़ा ही रहता था उनका। और अच्छा, एडम तो सुलेमान नबी के बारे में हरिओम आता भाई। है कि उसने जी जी जी, उसी के ऊपर मैंने की थी जी ना ये सारी जी कैलकुलेशन। मैं वीडियो निकाल के फिर बाद में आपको सेंड ठीक करूंगा। है, हाँ ओके, हाँ, चलिए, वीडियो बहुत निकाल दे शुक्रिया फिर जुड़ने आओ के आप। लिए, बहुत ओके, शुक्रिया जुड़ने गुड के लिए नाइट। जी। अच्छा, हम 15 मिनट और जो है वो नॉन मोमिनों को मौका देंगे, उसके बाद फिर हम इसको रोक के उसके बाद फिर मोमिनों को मौका देंगे, क्योंकि हो सकता है कि नॉन मोमिन भाई हमारे जो जुड़ रहे हैं उसके वजह से हमारे मोमिन भाइयों को मौका नहीं मिल रहा है। तो एक्स मुस्लिम साहब एक जुड़े हैं। एक्स मुस्लिम साहब, इस्तकबाल है आपका। हाँ सर, मैं एक्चुअली मोमिन नहीं हूँ। तो यार, ऐसा एक्स मुस्लिम नाम रख के आप क्यों ऐसा अरे सर, लाइन से? वो एक्चुअली बस लिखा है। एक्चुअली क्या था, मैं परसों एडम से बात करने के लिए बैठा था। मुझे सर एक बात बोलनी थी। मैंने ऐसा पढ़ा है कि मोमेडियन लोग ये कंसिडर करते हैं कि हर बच्चा जो है वो मोमेडियन बॉर्न होता है। क्या ये सही है सर? हाँ, फितरत पे पैदा होता है, ऐसी हदीस है। इस्लाम बच्चा की जो है वो फितरत पे, फितरत पे, कुरान हाँ, में है, फितरत पे पैदा कुरान होता में। है। तो मैं हदीसों ये में भी बोल आता रहा है कि था उसके एडम। बाद उसके जो माँ बाप है उसको मजूसी बना देते हैं या फिर ईसाई बना देते हैं। तो ये हदीस में भी है जी। फटाफट अपना काउंटर पॉइंट रखिए आप, हाँ उसके बाद बस, फिर दूसरे को मौका देते तो मैं आप दोनों से बस ये बात करने वाला था। जब आप बोलते हो कि एक्स मुस्लिम 24% हो गए हैं, तो एक्चुअली वो 24% नहीं है। अगर हर बच्चा मुस्लिम होता है और बाद में वो मुस्लिम नहीं रहता है, तो आपकी तरफ के लोग तो बहुत ज्यादा है।
एक्स मुस्लिम ही है ना, तो बाकी सब लोग जो हाँ मुस्लिम है हाँ वो छोड़ के सब एक्स मुस्लिम है, सब एक्स मुस्लिम है, तो सही इसलिए बात है, मैंने ये एक्स मुस्लिम लॉजिक लिखा भी है। दे सकते हैं, ठीक।